बच्चों आज की ट्रिक्स क्लास में हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन अरिथमेटिक के परसेंटेज चैप्टर से है और जिन बच्चों का जो बेस है मैथमेटिक्स नहीं होता है, यानी जो बच्चे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं या जिनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में कम होता है, उनके लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आज हम लोग इसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक सीखेंगे, जिसकी हेल्प से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकेंगे। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले हैं वो भी कर सकते हैं, और जिन बच्चों का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं है वो भी इस ट्रिक को सीख करके कुछ सेकेंड्स में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन है A person sells two articles at the same price, यानी किसी आर्टिकल को टू आर्टिकल्स आर देयर। कोई व्यक्ति टू आर्टिकल्स को यानी दो चीजों को सेम प्राइस पर बेचता है। सेम प्राइस पर बेचने का मतलब हुआ कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। जो दो वस्तुएं हैं उन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, और वन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% गेन एंड अदर आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% लॉस। यानी उनमें से जो एक आर्टिकल है उसको सेल करने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे आर्टिकल्स को सेल करने पर 20% का लॉस हो रहा है। Then find the overall gain or loss percentage। यानी हमें ओवरऑल यानी दोनों आर्टिकल्स को बेचने के बाद उस पर्सन को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ ये हमें निकालना है। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमें निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों, खास तौर से उनके लिए जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है। इसको अगर आप नॉर्मल वे से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लंबा तरीका होता है कि हम दोनों का सेलिंग प्राइस सेम एक्स मान लेते हैं और फिर दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। फिर हम कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा है, टोटल कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या टोटल सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, और फिर इसके बाद प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं और फिर लास्ट में उसका परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं। लेकिन अगर हम ये पूरा प्रोसेस करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत टाइम लग जाएगा, और थोड़ा सा क्वेश्चन समझ करके फिर उसको सॉल्व करना, उसको प्रोसीड करना, इसमें भी टाइम लग जाता है। हमें ये सोचना पड़ता है कि हम किस चीज़ को पहले एज्यूम करें। कॉस्ट प्राइस चूँकि दोनों के अलग अलग होंगे उनको एज्यूम किया जाए, या सेलिंग प्राइस जो दोनों आर्टिकल्स का सेम है उसको एज्यूम किया जाए। थोड़ा सा ये डिसाइड करने में भी हमें टाइम लगता है। तो आज हम यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक आपको इसके लिए बताएंगे। क्वेश्चन एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि ए पर्सन सोल्ड टू आर्टिकल्स एट सेम प्राइस, यानी दो चीज़ों को सेम प्राइस पर बेचा गया। किसी व्यक्ति ने दो चीज़ें बेची और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। एक को बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे को बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है, और हमें फाइंड करना है ओवरऑल टोटल गेन या लॉस परसेंट। क्वेश्चन की खास बात यह है बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो कि यहाँ पर जो एक चीज जो पहली वस्तु है उसे बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे को बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है, तो दोनों का परसेंटेज सेम है। यानी 20% प्रॉफिट भी 20% का ही हो रहा है, और दूसरी आर्टिकल्स को बेचने पर लॉस भी 20% का हो रहा है। मतलब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों बराबर हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें दो चीज़ों को बेचने पर सेम प्राइस पर बेचने पर, सेम प्राइस यानी सेम सेलिंग प्राइस पर बेचने पर सेम परसेंटेज, एक पर प्रॉफिट और दूसरे पर लॉस हो रहा हो, तो उसके लिए एक ट्रिक है।
वो ट्रिक क्या है आइए आपको पढ़ के बताते हैं। इफ टू आइटम्स आर सोल्ड एट सेम प्राइस, यानी अगर दो चीजों को सेम प्राइस पर बेचा जाता है बच्चों, वन एट प्रॉफिट ऑफ X%, एक को X% प्रॉफिट पर, एंड अदर एट लॉस ऑफ X%, और दूसरे को X% के लॉस पर। तो यहां पर देखिए दोनों का जो परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस है ये दोनों सेम है, X% प्रॉफिट एंड X% लॉस। तो उस केस में हमेशा ये ध्यान रखिए कि लॉस ही होता है। इन दैट केस ऑलवेज देयर विल बी ए लॉस, और वो लॉस कितना होगा, इट विल बी X² अपॉन 100%। तो ये फॉर्मूला याद रखिए बच्चों कि जब हम दो वस्तुओं को, दो चीजों को, दो आइटम्स को, दो आर्टिकल्स को सेम प्राइस पर बेचते हैं और सेम प्रॉफिट और सेम लॉस परसेंट हो रहा होता है दोनों पर अलग अलग, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में लॉस होता है और उस लॉस की परसेंटेज क्या होती है, X² अपॉन 100%। अब यहां पर हमारे क्वेश्चन में x की वैल्यू है, इन द गिवन क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ x इज 20%, मतलब 20% का प्रॉफिट एक पर हो रहा है और दूसरे पर हो रहा है 20% का लॉस, यानी ये परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस ये दोनों सेम होते हैं। तो 20 आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, तो ओवरऑल लॉस परसेंट हो जाएगा 20² अपॉन 100। 20² होता है बच्चों 400 और 400 अपॉन 100%, इसको डिवाइड करेंगे तो 100 4s आर 400, यानी 4% आपका आंसर आ जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस आपका 4% हो जाएगा। तो यही हमारा बच्चों आंसर है और इसी को आप टिक लगा सकते हो, अपना ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो बस ये फॉर्मूला आपको रखना है कि जब दो आर्टिकल्स को सेम प्राइस पर हम बेच रहे हैं और दोनों को बेचने पर एक पर प्रॉफिट परसेंट और दूसरे पर लॉस परसेंट जब सेम है, तो उस केस में हमेशा हमें लॉस होता है और लॉस कितना होता है, X² अपॉन 100% होता है। बस ये आपको याद रखना, ये ओवरऑल भी आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको, विद इन फ्यू सेकेंड्स यू विल गेट द आंसर। तो आज हम आपको दो होमवर्क देंगे, इन्हें आप प्रैक्टिस करिए। पहला होमवर्क तो ये है कि यहाँ पर जैसे 20% हमने प्रॉफिट और 20% लॉस लिया है, इसको आप 10% कर दीजिएगा, 10% प्रॉफिट एंड 10% लॉस, और फिर कैलकुलेट करिएगा ओवरऑल परसेंट लॉस या परसेंट गेन क्या होगा, और वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम वेट करेंगे आपके आंसर्स का। और दूसरा होमवर्क ये बच्चों की इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर वे में पूरा कैलकुलेट, जैसे आप क्लास में सॉल्व करते हैं वैसे करने की कोशिश करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएंगे, हम आपको पर्सनली रिप्लाई करेंगे और उसका सलूशन देंगे। इसमें हम आपको हिंट कर देते हैं कि दोनों का सेलिंग प्राइस आपका सेम है, तो चाहे आप दोनों के सेलिंग प्राइस को 100 ले लीजिए या दोनों के सेलिंग प्राइस को X ले लीजिए, और ये आप सॉल्व करिए। दोनों के सेलिंग प्राइस को जब आप X लोगे तो फिर आपको दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालिए, दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालिए X के टर्म में, फिर टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल एंड टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल निकालिए। फिर आप चेक करिए कि टोटल सेलिंग प्राइस बड़ा है या टोटल कॉस्ट प्राइस बड़ा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फिर आप प्रॉफिट लॉस निकाल के उसका परसेंटेज निकालिए। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। अगर दिक्कत होती है आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक होमवर्क हमने पहले दे दिया है आपको कि आप 20 की जगह 10% करके आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खासतौर से SSC, UPSC, UPSSC, रेलवेज, बैंकिंग, NTPC वगैरह वगैरह कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर भी वैसे बहुत आते हैं और बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो ये आपके लिए शायद यूजफुल हो सकता है, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज की ट्रिक कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइए। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट ट्रिक क्लास में कुछ और ट्रिक सीखेंगे हम लोग। तब तक आप मैथ्स पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमारी क्लासेज रेगुलर अटेंड करते रहिए और अपना फीडबैक जरूर देते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।